चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भाई? ये प्रश्न कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/5 दिया गया है, तो सेक थीटा 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई लाल बटे कक्का की, है ना, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, इसके हिसाब से साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का मान दिया गया 4/5 और साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, इसका मतलब हमें लंब दिया गया है 4 और कर्ण दिया गया है हमें 5। ठीक है, और हमें मान बताना है 3 सेक थीटा माइनस 5 कॉस थीटा का, है ना। तो इसके लिए हमें सेक थीटा और कॉस थीटा का मान चाहिए होगा। और सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई? सेक थीटा बराबर सेक थीटा, है ना, सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करने के लिए फिलहाल तो हमें आधार चाहिए। ठीक है, तो पहले निकालते हैं आधार। पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर क्या होता है? आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण दिया गया है 5 तो 5 का स्क्वायर, और लंब दिया गया है 4 तो 4 का स्क्वायर। ठीक भाई, तो यहाँ से ये हो जाएगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 यानी कि ये हो जाएगा 9। तो अंडर रूट 9 का मतलब 3। ठीक है, तो आधार का मान आ गया 3। तो सेक थीटा का मान क्या आ जाएगा? सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार। फिलहाल कर्ण हमारे पास में 5 है और आधार हमारे पास में 3 है, तो सेक थीटा का मान आ गया 5/3। ठीक है, इसी तरीके से टैन थीटा, नहीं, कॉस थीटा दिया गया ना, कॉस थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा आया है 5/3, तो कॉस थीटा हो जाएगा 3/5। ठीक है, अब यहाँ पर मान रख देते हैं भाई। तो यहाँ पर 3 सेक थीटा, 3 सेक थीटा, तो 3 और सेक थीटा का मान क्या आया है? 5/3। ठीक है, और 5 कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या आया है? कॉस थीटा का मान आया है 3/5, 3/5। तो यहाँ पर 5 से 5 कट गया और 3 से 3 कट गया, और ये बचा 5, ये बचा 3, 5 में से 3 गया, बचा 2, तो ये रहा भाई आंसर। ठीक भाई।